नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन अभी धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं, बाद में जब मार्केट गिरेगा ना तब खरीद लेंगे। बाद में जब गिरेगा तब खरीद लेंगे, ऐसा किसी से होता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अपना उदाहरण दिखाता हूँ कि मैंने जब निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया, इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 3-3 हज़ार का SIP, 8,20,000 जमा किया हूँ और आज यहाँ पे पैसा दिख रहा है 27,71,000। परसेंटेज रिटर्न मुझे जो मिल रहा है 17.6% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ से 3,000 का SIP मेरा जर्नी शुरू हुआ और 3 साल के बाद 1,15,000 जमा था, 90-95,000 वैल्यू था, 10-15-20,000 कम ही था। तो एक बार यहाँ पे लाइफ टाइम हाई हुआ, हम यहाँ पे नहीं कर पाए। फिर एक बार यहाँ पे लाइफ टाइम हाई हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर गिरा, फिर नहीं कर पाए। इस तरह से करके 10 मौका ऐसा आया होगा कि लाइफ टाइम हाई हुआ होगा और आज 27 लाख रुपया है। कभी सोचते हैं कि अगर हम अपना दिमाग लगाए होते कि प्रॉफिट बुक कर लिए होते तो क्या होता? 27 लाख से ज़्यादा पैसा हो जाता, या 27 लाख से कम होता, या 27 का 27 लाख रहता। मुझे लगता है कि मैं अपना दिमाग लगाता, खोपड़ी लगाता, तो 27 लाख से कम होता। यहाँ पे जब हम अपना दिमाग लगाएंगे तो फंड मैनेजर के दिमाग को बाईपास करते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए। आप ऐसे कार में ट्रैवल कर रहे हैं, जो ड्राइवर के पास एक स्टीयरिंग है और ड्राइवर कभी छोटा मोटा गलती करता है तो मालिक पीछे से गुस्सा होकर बोलते हैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आता है, एक काम करते हैं, एक स्टीयरिंग हम भी पीछे रख लेते हैं, जब तुम गलती करोगे तो मैं उस स्टीयरिंग से उसको कैटर करने का, उस गलती को सुधारने का कोशिश करूँगा। अगर दोनों ऐसा कर लेंगे, एक स्टीयरिंग अपने पास भी, एक स्टीयरिंग ड्राइवर के पास भी, तो पता ही क्या होगा, सत्यानाश ही होगा। तो इस तरह से करके दिमाग लगाना मुझे लगता है कि गलत है। यहाँ पे अब क्वेश्चन होता है कि प्रॉफिट बुक करूँ, 10% डाउन होगा तो बाय कर लेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ऐसा कितनी बार कर चुके हैं कि 10% डाउन हुआ फिर खरीद लिए, 10% डाउन हुआ फिर खरीद लिए। अगर तो ऐसा किए होते तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा होता, फिर ये सब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ से 10% अप हो जाए तो आप अभी सोच रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई है, अपने पैसा रिडीम करके रख लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब सोच रहे हैं कि गिरेगा तो खरीदूंगा, लेकिन यहाँ से 10% अप हो जाए तो कौन जानता है? ये जो है कोई नहीं जानता है कि मार्केट अप होगा या डाउन होगा, सिवाय एक के, मोगेम्बो के। उसके अलावा कोई नहीं जानता है। और ये मार्केट लाइफ टाइम हाई तब तक होते रहेगा जब तक हम सब लोग मोबाइल पे टक टुक सारा ट्रांसफ़र करने ना जाएं, सारा जनसंख्या मोबाइल से सारा ट्रांजेक्शन ना हो जाए, तब तक ये चलते रहेगा। और उसके बीच जब सब लोग सीख जाएंगे मोबाइल से, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कैश नोट, ये सब धीरे धीरे ख़त्म। तब तक मार्केट बढ़ता रहेगा। आगे का षड्यंत्र बता दिया हूँ, चालबाजी। ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक हम सब लोग फैमिलराइज न हो जाएं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है कि कब मार्केट बढ़ेगा, कब गिरेगा, आज प्रॉफिट बुक कर लूँ। मैं तो हमेशा ये ऑब्जर्व किया हूँ कि मैं सोचता हूँ अभी रिडीम करूँ, नहीं करता हूँ, बढ़ जाता है मार्केट, यहाँ से 10-5% बढ़ ही जाता है। करना यह है कि जो पैसा एग्जिस्टिंग है वो चलते रहेगा, जब गिरेगा तो छोटा छोटा अमाउंट है तो उसको इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रॉफिट बुक करने से मतलब नहीं है, आपको सच में ज़रूरत है, 10 साल 15 साल से चल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, अब ज़रूरत है, चाहे 6 महीना बाद ज़रूरत है, चाहे 1 साल बाद ज़रूरत है, रिडीम कीजिए, सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए, यूज इट, उसको यूज कीजिए। इंतज़ार नहीं करना है और बढ़ जाएगा और गिर जाएगा, ऐसा नहीं। आपको दिख रहा है साल 6 महीना में काम आने वाला है, निहायत ही ज़रूरी काम है, बच्चों को पढ़ने भेजना है, बेटी का शादी है, घर बनाना है, इस तरह का काम है, तो आप उसको रिडीम करके सेविंग अकाउंट में रखिए। 6 महीना साल भर के बाद जब ज़रूरत पड़े उसको यूज कीजिए। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज एक लिस्ट दिखाता हूँ कि मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि आप स्मॉल कैप में करते रहिए, तो यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे कैटेगरियाँ हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। फ्लेक्सी कैप 23%, 13%, 15%, इसको आप मिलान चिन्ह करेंगे तो स्मॉल कैप का सबसे अच्छा बेटर रिटर्न मिलेगा और मिड कैप का भी मिलेगा। 38, 18, 21, कितने साल? 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न 38%, 18%, 21%। मिड कैप में 29%, 15%, 19%। बाकी सारे कैटेगरी को चेक करेंगे तो तीनों कैटेगरी में जो है, मतलब तीनों ईयर में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आपको मिड कैप, स्मॉल कैप ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा।
आप हर काल में आप कंपेयर करेंगे लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो यही कैटेगरी आपको बेहतर रिटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम, जो सेफर सेफेस्ट स्कीम है, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। बहुत लोग मार्केट में डर से पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग डिपॉजिट जो सेविंग का रेट है 4% है। 1 ईयर के लिए टर्म डिपॉजिट करेंगे तो 6.9 है। 2 ईयर के लिए बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो 7% है। 5 साल के लिए करेंगे तो 7.5 है। 5 साल रिकरिंग आरडी करेंगे तो 6.5 है। सीनियर सिटीजन के लिए 8.2 है। जो लोग म्यूचुअल फंड करते करते सीनियर सिटीजन होंगे ना, तो इधर देखने का मन ही नहीं करेगा। तो सीनियर सिटीजन को जो ये लालच है ना 1%, 1.5% एक्स्ट्रा, अगर कोई अभी से मच फंड कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन बनेंगे तो इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, हमें देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से करके नेशनल सेविंग स्कीम में 7.7 है। किसान विकास पत्र 7.5 है। सुकन्या समृद्धि योजना 8% है। 9.5 से शुरू हुआ था, अभी 8 है। तो क्या गारंटी है? मैं पूछता हूँ, गारंटी कहाँ है? आने वाले 5 साल में 7% हो जाएगा। गारंटी कहाँ है लिखा हुआ ठप्पा मार के कि यही मिलेगा? यहाँ भी हलचल है। मेरा एक क्वेश्चन है, अब ये सब लोग कहाँ पैसा लगाएगा? ये एफडी, ये रिकरिंग डिपॉजिट, ये सीनियर सिटीजन का पैसा, ये प्रोविडेंट फंड, किसान विकास, ये कहाँ पैसा जाएगा? मंगल ग्रह पे या बुध ग्रह पे? पैसा सारा का सारा मार्केट में ही झुकाना है। और मार्केट का रिटर्न तो आप देख ही रहे हैं, 14, 15, 16% का रिटर्न है। कौन सा मार्केट का रिटर्न है? यहाँ देख लीजिए, ये रिटर्न है 3 साल, 5 साल, 10 साल में। कोई व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि मैं मार्केट में पैसा नहीं लगाता हूँ, खत्म हो जाता है, डूब जाता है, अब मैं तो सेफर सेफेस्ट चलूँगा और मैं यहीं पे पैसा लगाऊंगा, तो गलत बोलते हैं। आपका पैसा वहीं झुकाया है, वहाँ से थोड़ा सा पैसा रख करके आपको इतना दिया जा रहा है। तो ये मत बोलिए कि हमको पैसा यहाँ नहीं लगाना है। तो इस तरह से करके आप खुद से एनालाइज कीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगला जो प्लॉट आपको 12 लाख का देखना है तो मच फंड में ही देखना है, बाकी और कहीं नहीं देखना है। इसके लिए आपको StarSIP.in में जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरी में स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे, 6 नंबर पे, लास्ट 10 ईयर्स 12 लाख रुपया झोंका मच फंड में। पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, AUM 28,000 करोड़। 2013 में 12 लाख झोंका था, 1 करोड़ 42 लाख रुपया है 28% के रेट से। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, यहाँ पे 12 लाख का वैल्यू, 17,000 करोड़ का AUM है। यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख बनाया है, पिछले 10 साल में 25% का रिटर्न है। DSP स्मॉल कैप 9,961 करोड़ AUM है। हम देशवासियों ने यहाँ पे इतना पैसा झोंका है, जिसमें 12 लाख का वैल्यू 2013 में वन टाइम डाला था, तो उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। 24% का सालाना रिटर्न दिख रहा है, कंपाउंडिंग रिटर्न। यहाँ पे जो ये 24% दिख रहा है, इसमें से चार्जेज 1.5%, 2% जो भी एक्सपेंस है वो काट के ही दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में तो 26% होता, पर एक्सपेंस काट के आपको इतना दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से करके जो टॉप का 10 स्मॉल कैप है, आप उसमें धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 100 रुपया है। मैक्सिमम कितना करेंगे ये आपके खोपड़ी के ब्लूटूथ पे निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।